कॉन्ग्रेचुलेशंस एवरीवन, आप लोगों का लॉ ऑफ अट्रैक्शन कंप्लीट हो गया है, वर्कशॉप कंप्लीट हो गई है। यू हैव लर्न सो मैनी स्किल्स और आप लोगों ने बहुत कुछ मैनिफेस्ट करा है। तो सबसे पहले मैं अब आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि अब आप फ्यूचर को कैसे देख पा रहे हैं। यस तमाली, कैसे देख पा रहे हैं? सभी लोग वन बाय वन बताएं। फ्यूचर में लग रहा है कि फ्यूचर इज वेरी ब्राइट। हाँ, और मैं कुछ ना कुछ करियर में कुछ आगे जाऊंगी। वेरी गुड। व्हाट आई अबाउट फील कंचन, होपफुल। संजू? मैम बहुत अच्छा लग रहा है। और एक पहले जो डर रहता था फ्यूचर को लेके, क्या होगा, मतलब अननोन फियर जिसे कहते हैं, कि ये भी नहीं पता था क्या होगा, लेकिन एक डर भी रहता था। लेकिन अब ऐसा है कि डर नहीं है, एक कॉन्फिडेंस है कि जो चाहेंगे उसको अपने हिसाब से डिजाइन करके पा सकते हैं। वेरी गुड। संजू? यस मैम, मुझे भी जैसे कंचन ने बोली कि जो चाहे अपनी डिजाइन से डिजाइन करके पा सकते हैं, तो ये लाइक टेक्निक पता चल गया है लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोर्स करके मैम। और लाइक हम मैम, और एक को मैम लाइक पहले मुझे बहुत डर लगता था, लाइक फियर ऑफ डेथ, लाइक कब क्या हो जाए। अभी मैं थोड़ा लाइक आई एम ओके, मतलब अभी भी मेडिटेशन कर रही हूँ एंड इट विल वर्क आई गेस। वेरी गुड, वेरी गुड। यस मैम। मैम यही लग रहा है कि जैसे पहले जैसे हम सोचते थे कि फ्यूचर मतलब बिल्कुल अनडिसाइडेड है या अनप्रिडिक्टेबल, लाइक पता नहीं क्या होगा, बट अब लग रहा है कि अब हमारा फ्यूचर हमारे हाथ में ही है और हम चाहे तो इसको अपने हिसाब से डिजाइन कर सकते हैं। वेरी गुड। नेहा? लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सारी टेक्निक सही से मतलब करके। वेरी गुड। नेहा? मैम, इससे पहले मुझे कभी ना अफर्मेशंस के बारे में नहीं पता था कि अफर्मेशंस करके आप ना मैनिफेस्ट कर सकते हो। तो सबसे बड़ी चीज तो मुझे अफर्मेशंस के बारे में पता चली। और क्योंकि मैं सेकंड बार रिपीट कर रही हूँ, तो वो जो विजन बोर्ड सामने आया ना, उसे बनाकर ना मैंने सिर्फ बनाया है, तो मुझे एक्चुअली बहुत अंदर से बहुत अच्छा फील हो रहा है। तो लाइक ये अफर्मेशंस का कंसेप्ट क्लियर हुआ, विजन बोर्ड बना के वो कंसेप्ट क्लियर हुआ, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, हम क्या है, और हमें कैसे उसको डिजाइन करना है, और कैसे हम ऊटपटांग जो कर जाते हैं बिकॉज ऑफ आर इनर ओन प्रॉब्लम, वो हम अब उसको सही कर सकते हैं। तो आई लर्न फ्रॉम दिस एंड आई एम वेरी हैप्पी कि मैं सेकंड बैच मैंने किया, तो आई एम वेरी हैप्पी विद दैट। वेरी नाइस, वेरी नाइस। और इमोशनली कैसा अब आप लोग? एनर्जी हीलिंग से ऑलरेडी आप लोग काफी कुछ रिलीज कर चुके थे, बहुत पॉजिटिव। उसके बाद ही आप सभी लोगों ने बताया था कितने पॉजिटिव फील कर रहे हो। अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बाद आपकी वो पॉजिटिविटी और आपकी वो जो इमोशनल स्ट्रेंथ है, उसका अब भी लेवल और कितना बड़ा है? तो यस, तमाली से स्टार्ट कर। अभी तो बहुत मतलब हैप्पी फील करती हूँ, मतलब एवरी टाइम आई एम हैप्पी। तो ये पॉजिटिविटी आई है, और मैं ऑलवेज थैंकफुल एंड ग्रेटफुल टू गॉड हूँ। तो इसलिए एवरीथिंग इज पॉजिटिव अराउंड मी। कंचन? मैम इमोशनल स्टेबिलिटी बढ़ी है। और पहले जैसा होता था कि मतलब आप ज्यादातर नेगेटिव जोन में रहते थे, तो अब ये है कि अब ज्यादातर पॉजिटिव जोन में रहते हैं। नेगेटिव भी आता है तो उसको भी पॉजिटिव करना अब आ गया है। संजू? यस मैम, मेरा भी वही है। लाइक वी नो हाउ, लाइक अभी कैसा कोई भी नेगेटिव सिचुएशन को पॉजिटिव टर्न करके कैसे उसको अपने मुताबिक सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं, वो मतलब वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोर्स करने के बाद वो पता चल गया मैम। पूजा? मैम यही कि पहले तो जैसे हम नेगेटिव रहते थे तो फिर उसी जोन में चले जाते थे, उसी टाइप के गाने सुनने लग जाते थे, मतलब अननोइंगली। अब पता चला है कि मतलब ये सब चीजें सारी कितनी कनेक्टेड होती हैं। और मतलब अब मतलब जैसे अवेयरनेस आ गई कि चलो हाँ आप ये हमें मतलब, क्योंकि ऐसे नहीं कि सिचुएशन कोई आप मतलब कुछ भी एडवर्स सिचुएशन आनी, सिचुएशन तो आती है, बट ये है कि आप पता चल जाता है कि अब हमारा मूड नेगेटिव है तो हमें क्या करना चाहिए इसको मतलब अपलिफ्ट करने के लिए। मतलब PFM टेक्निक से हमें मतलब किस तरह से अब हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए, पॉजिटिव वाइब्रेशन में रहना चाहिए, क्योंकि अगर जो हम नेगेटिव वाइब्रेशन में ही रहेंगे तो हमारी जो अट्रैक्शंस होंगी वो भी उसी के अकॉर्डिंग होती है। यस। तो आप लोगों को ये चीज समझ में आएगी ये कितना इंपॉर्टेंट है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन जस्ट नॉट द लॉ ऑफ लाइक मुझे मैनिफेस्ट करना है, बट इट्स एक्चुअली लॉ ऑफ इमोशंस। ठीक है?
यूजुअली लॉ ऑफ यस मैम, अट्रैक्शन लोग समझते हैं, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन मतलब कैसे अट्रैक्ट करें। एक लाइफ स्टाइल है ना, लाइफ स्टाइल। हाँ यस, ये एक लाइफस्टाइल है, ये एक ऐसा लॉ है जो इमोशन से जुड़ा हुआ है, और जिसको आप लोगों ने खुद देखा है, इसको पूरा कंप्लीट करने में हमें 2 मंथ्स लग गए हैं, पूरा इसको अच्छी तरह से समझने में, इसको इम्प्लीमेंट करने में। ठीक है, तो लॉ ऑफ मैम अट्रैक्शन। बहुत सारी चीजें पता चली यस। मैम, जो पता नहीं थी मुझे, तो यिंग यांग के बारे में नहीं पता था। हाँ, है ना, तो ये इसीलिए। एंड द लास्ट क्वेश्चन, कि आप लोगों को क्या लगता है कि ये लोगों, जो भी ऑडियंस हैं जो देख रहे हैं, उनको ये ज्वाइन करना चाहिए, और ज्वाइन अगर करेंगे तो उन्हें क्या बेनिफिट होगा? तो यस नेहा। मैम बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा एंड इट इज अ मस्ट फॉर एवरीवन। मतलब सबको करना चाहिए, बस सबकी अपनी अपनी इनर कॉलिंग है। मेरी ये इनर कॉलिंग है, और मैं आगे जाकर आई एम वेरी लुकिंग फॉरवर्ड टू अदर कोर्सेज ऑफ योर्स। जैसे आपने बोला है कि आप 2 साल बाद या 1 ईयर में आप वो लेकर आएंगे कि कुछ करना है, और क्योंकि मैं आपको देखती हूँ तो मुझे भी मन में आता है कि ना मैं भी घर पे बैठ के करना चाहती हूँ। मुझे 9 to 5 का ऐसा जॉब नहीं चाहिए कि वहाँ जाना है, यस। तो मुझे ऐसा करना है। मुझे आपका मल्टी मिलियनर वाला कोर्स करना है, क्योंकि मेरे मनी के जो भी ब्लॉकेजेस वो है। तो आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी सेटिस्फाइड। यस, मुझे अपनी तरफ से और वर्क करना है, वो करते रहना है, बट आई एम रियली हैप्पी। और मैं जहाँ से आई थी और आज मैं जहाँ पर हूँ, उसमें जमीन आसमान। थैंक यू वेरी मच श्रुति मैम, थैंक यू सो मच। वेलकम डियर, वेलकम। यस कंचन। यस मैम, करना चाहिए। और इसलिए नहीं कि मतलब हमारा कोई गोल है और वो अचीव करना है, इसलिए करना चाहिए कि खुद को एक मतलब एक अपनी लाइफस्टाइल को सही करने के लिए करना चाहिए कि जी मतलब जिंदगी तो सभी जीते हैं, लेकिन सही तरीके से अवेयरनेस के साथ और अपने हिसाब से डिजाइन करते हुए जीना अगर चाहते हैं तो जरूर करना चाहिए। हाँ, वेरी नाइस। संजू। यस मैम, भी करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लाइक एवरीवन ऐसा लाइफ में ऐसा होता है कि बहुत सारे नेगेटिव इमोशन किसी को पता नहीं है, मगर ये कोर्स करने से लाइक वी विल कम टू नो लाइफ ऐसा मतलब ऐसे काम नहीं करता है। देयर आर सो मेनी पॉजिटिव थिंग्स एंड एंड पॉजिटिव टेक्निक tools and techniques are there which we can do to improve our life, ma'am. वेरी नाइस। पूजा। पूजा। ये मैम, ये तो जरूर करना चाहिए। मैं तो ये चाह मैम, हेलो मैम, आ रही है आवाज? हाँ हाँ, अभी आ रही है। हेलो। हाँ हाँ पूजा, अभी ऑडिबल हो। हेलो मैम, जरूर मैम, मैं तो सबको एडवाइस, मैं तो सबको ये आई थिंक कुछ कनेक्टिविटी प्रॉब्लम है। ओके, तमाली। आई फील कि सबको ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि मतलब खुद की लाइफ को आप डिजाइन कर सकोगे, खुद की आप मेरा नेटवर्क चले पॉजिटिविटी गया था। हाँ सब हाँ, कुछ आप जान पाओगे, खुद के बारे में आपको मतलब खुद को आप पहचान पाओगे। वेरी नाइस। हाँ पूजा, अभी आप कंटिन्यू कर सकते मैम मैं यही कहना चाह रही थी कि मैम मैं तो सबको एडवाइस करूंगी, जरूर करना चाहिए। मैं तो खुद ही सोचती हूँ, काश मुझे ये स्कूल के बाद मतलब काश मतलब ऐसे मतलब हैं। मैं पहले ही इतनी पता लकी चल होती चुका मतलब होता। आज से भी ज्यादा, कि तो फिर बहुत लकी होती है कि जो स्कूल के बाद, क्योंकि मुझे लगता है क्योंकि अभी तक की जितनी मेरी लाइफ थी वो बिल्कुल वैसी चली कि मतलब जैसे नहीं होता भगवान भरोसे वाली कि मतलब जो भी हो रहा है लाइफ में भगवान ही करवा रहा है, ये भगवान ही कर रहे हैं। मतलब चाहे जॉब भी लग गई तो चलो मैं लकी हूँ, मैंने मतलब हार्डवर्क तो सभी करते हैं या जो भी है। तो बाकी मतलब जो हुआ अब हुआ तो मतलब भगवान पे ही था, और पता ही नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं करना, तो करना चाहिए। और मैं तो ये कहूंगी चाहे भले ही इस मतलब वर्कशॉप की फीस है, पर ट्रू मीनिंग अगर जो देखा जाए तो ये मतलब अनमोल है एक तरीके से। मतलब इसको अगर जो कोई अपनी लाइफ, क्योंकि ये तो एक लाइफ टाइम के लिए है हर चीजें, तो इसका कोई प्राइस ही नहीं है देखा जाए तो। मतलब प्राइस इसका जितना ज्यादा लगाया जाए उतना कम है। आई एम सो मतलब थैंकफुल टू यू पूजा फॉर दिस वंडरफुल फीडबैक, एंड आई एम सो हैप्पी कि एटलीस्ट आप लोगों को ये सब वैल्यू फॉर मनी लगा, ये वर्कशॉप वैल्यू फॉर मनी यस मैम, लगी। यस मैम। विश यू गुड लक। ठीक है, अच्छी तरह से जो भी आपने सीखा है सब डेली उसे प्रैक्टिस करिए, और प्रैक्टिस करके अपनी लाइफ को एक नए लेवल पर लेकर आइए। एंड आई नो ऑल ऑफ यू आर सो एक्साइटेड टू ज्वाइन न्यू कोर्स, तो जब भी वो स्टार्ट होगा मैं इन्फॉर्म कर। यस टेक मैम, केयर। हमें इन्फॉर्म करना आपका जब भी कुछ कोर्स हो। यस, श्योर श्योर। ओके, यस। टेक केयर एवरीवन। बाय।
थैंक यू मैम, थैंक यू। बाय मैम।